शादी समारोह में जब लोग दुल्हन को देख रहे थे तो दूल्हे की शक्ल को देखकर बोल रहे थे कि दूल्हे की तो किस्मत खुल गई। इसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सुंदर लड़की से इसकी शादी होगी। और दूल्हा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की से उसकी शादी होगी। अब शादी हो जाती है, सुहागरात का समय आता है, सुहागरात भी अच्छी तरह से बनती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो दूल्हे के घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग भागकर थाने जाते हैं और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन दुल्हन नहीं होती, क्योंकि दुल्हन सुबह ही सुबह सब कुछ लेके गायब हो चुकी होती है। अब पुलिस अपना जाल फैलाती है और दुल्हन को पकड़ती है। जब दुल्हन को पकड़ती है तो पता चलता है कि दुल्हन HIV पॉजिटिव है। अब दुल्हन के बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो दुल्हन की पहली शादी नहीं है, बल्कि इस शादी से पहले दुल्हन ने 5 शादी और की हैं और ये शादी उसकी 6ठी शादी है। तो आज की कहानी से यही पता चलेगा दोस्तों कि ये दुल्हन कौन थी और इसको HIV कैसे हुआ, और ये नए नए लोगों से शादी क्यों करती है, और ये कहाँ से आती है और कहाँ गायब हो जाती है, और इसे पुलिस ने कैसे पकड़ा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानी हम रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ एक सीख ज़रूर मिलेगी, जिससे कि आज की ये कहानी देखिए, इससे भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, और वहीं का एक थाना लगता है तितावती थाना। 1 मार्च की शाम की बात है दोस्तों, वहीं का एक गांव है, उस गांव में शाम के समय पे शादी हो रही थी। शादी हो रही थी राहुल की, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल थी दोस्तों। दरअसल राहुल के लिए सारे गांव के लोग एक लड़की ढूंढ रहे थे अच्छी, ताकि राहुल की शादी हो जाए, क्योंकि राहुल की उम्र निकली जा रही थी। अब 1 मार्च को राहुल की शादी थी और बारात जा रही थी उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। अब दोस्तों, शादी दूर हो रही थी तो क्या हुआ था, राहुल के परिवार वाले लोगों ने सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया। दरअसल बात क्या थी, जो लड़की के परिवार वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अब लोग गरीब थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया अपने सारे रिश्तेदारों से कि देखो, लड़की के परिवार वाले बहुत गरीब हैं, वो बारातियों का सत्कार नहीं कर पाएंगे, यानी कि जितनी बारात जाएगी उनको पेट भर के खाना नहीं खिला पाएंगे। इसलिए कुछ सिलेक्टेड लोग ही जा रहे थे। राहुल ने अपने पसंद के जो लोग थे या रिश्तेदार थे, उन सभी को कार में बिठाया और वहाँ से उधम सिंह नगर की ओर निकल गया। 1 मार्च की शादी थी। उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आखिर चलो राहुल की शादी तो हो रही है। उसके गांव के लोग, परिवार के लोग, यार दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। दरअसल राहुल का रंग जो था सांवला था, तो उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी क्योंकि सांवला था। अब 1 मार्च को उसकी शादी के लिए उधम सिंह नगर के लिए वो पहुंचता है, तो वहाँ पे राहुल की शादी बड़ी धूमधाम से होती है, यानी कि नॉर्मली में ही धूमधाम होती है। मंदिर में शादी होती है, लड़की देखने में बहुत सुंदर होती है। दरअसल ये जो लड़की थी राहुल को ऑनलाइन मिली थी। 2-3 महीने से इस लड़की से बात कर रहा था, तो लड़की ने पहले ही बोल दिया था कि देखो, मेरे परिवार के लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हम सिर्फ उतना ही खर्चा कर सकते हैं जो कि शादी में हो रहा है। और तुम सोचो कि मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात और कुछ पैसे अपने साथ लेके आऊँ, तो ये सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक भाई है, वही अपने सारे परिवार को देख रहा है और वही मेरी शादी करा रहा है। मैं सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े में आऊँगी। तो राहुल इस चीज़ के लिए मान जाता है, उसके परिवार के लोग भी मान जाते हैं। भाई उसके राहुल के परिवार के लोग तो मानेंगे। एक तो लड़का ऐसा काला कुबड़ा, और दूसरा लड़की इतनी सुंदर मिल रही है, तो अब लड़की खुद ही आ रही है शादी करने के लिए, तो हमारा क्या जा रहा है। राहुल के परिवार के लोग मान जाते हैं। अब वहाँ पे शादी होती है, लेकिन उत्तराखंड की उसने एक रीति रिवाज बताया। उसने बताया था कि हमारी जो लड़की होती है, जब शादी होती है तो उसके साथ में उसका भाई जाता है 2 दिन के लिए, यानी कि 2 रात रह के आएगा, उसके बाद में अपनी बहन को वापस लेके आएगा और फिर आप लोग आइए तो यहाँ से उस लड़की को लेके जाइए 2 दिन बाद। तो वो लोग इस बात के लिए भी तैयार हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, अब
राहुल अपने घर पे अपनी दुल्हनिया को लेके आता है, उसका गृह प्रवेश होता है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भाई भी आता है। अब आती है सुहागरात की रात। दुल्हन आती है अपने पति राहुल के पास एक गिलास दूध लेके, उसको दूध पिलाती है, सुहागरात मनाई जाती है, अच्छी तरह से सुहागरात मन भी रही है। अब सुबह होती है। अब सुबह जैसे ही होती है तो राहुल देखता है कि उसकी बगल में उसकी पत्नी नहीं है। अब हो सकता है वो जल्दी जाग गई हो, बाहर चली गई हो, लेकिन पहली रात को कैसे जा सकती है। तो राहुल बाहर आता है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपने दुल्हन को देखा? तो उसकी माँ कहती है दुल्हन को तो नहीं देखा। अब माँ से बाप तक पहुँचती है, कहानी ऐसे ऐसे करके पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन दुल्हन नहीं मिल रही। अब दुल्हन नहीं मिल रही तो चलो उसके भाई को देखते हैं, उसका भाई भी नहीं मिलता। अब दुल्हन है ना ही उसका भाई है। वो कहते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत जहाँ पे उनका सोना चांदी पैसे रखे हुए तो उस जगह को जाके चेक करते हैं। तो पता चलता है एक एक चवन्नी वो लड़की अपने साथ उठाकर रफू चक्कर हो गई है। अब घर में सभी को सदमा लग जाता है कि एक तो इस लड़के की शादी इतने सालों के बाद हुई है, उसके बाद में भी दुल्हन ऐसी आई जो कि घर में से सारे माल को चुरा के ले गई। चलो ये अच्छा है, उसने नींद की गोली मिलाई थी दूध में, अगर जहर मिला देती तो सब मर जाते। अब वो सभी लोग भाग कर जाते हैं थाने। अब दिन था 2 मार्च 2024। राहुल और उसके परिवार के लोग तीतावती थाने पहुंच गए। अब वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई? उन्होंने कहा था कि कल ही हम अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आए थे, यानी कि 1 मार्च को लेके आए थे। 2 मार्च की सुबह ये थाने पहुँच गए। तो पूछते हैं कि तुम्हें ये लड़की मिली कहाँ से, कैसे मिली? तो वो बताता है कि मेरे पास आज से 2-3 महीने पहले एक फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। लड़की खूबसूरत थी और मुझसे बातें भी किया करती थी, तो हम लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। अब हम लोग बातें कर रहे थे तो क्या होता है, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया। हम ऑनलाइन चैटिंग किया करते थे, अपने एक दूसरे की सुख दुख की बातें एक दूसरे से बांटा करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो लड़की खुद मेरे से बोल बैठी कि आप मुझसे शादी करेंगे। अब बताइए, मैं शादी के लिए खुद परेशान डोल रहा हूँ, तो वो लड़की इतनी खूबसूरत मेरे से पूछ रही है शादी के लिए, तो मैं उससे मना करूँ तो कैसे करूँ? मैंने भी उससे शादी के लिए हाँ कर दी। अब उसने मेरे से कहा कि देखो मेरे माता पिताजी नहीं हैं, मेरा एक भाई है, तो इसलिए मेरी शादी में मेरा भाई होगा और मेरे 1-2 रिश्तेदार होंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। रही बात दूसरी आपकी, तो आप 2 से 4 लोगों को ही लेके आइएगा, ज़्यादा लोगों को नहीं लेके आइएगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपसे प्यार करूँगी, किसी चीज़ में कमी नहीं रखूँगी। लेकिन मेरी छोटी सी मजबूरी ये है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं किसी भी प्रकार का दान दहेज आपके घर पे नहीं ला सकती, मैं सिर्फ 1 जोड़ी साड़ी में ही आऊँगी। तो राहुल इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि प्यार करता हूँ तो उसमें पैसे क्या देखूँगा, तुम आ जाओ। वो 1 जोड़ी कपड़े में ही उसके घर पे आती है। दोस्तों, लड़की का नाम था प्रियंका और प्रियंका से राहुल बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने सिर्फ प्यार में अंधा होकर उस लड़की से शादी कर ली, ना उसके बारे में कोई जांच पड़ताल की, ना कुछ किया। 1 मार्च को शादी होती है। सुबह उठ के देखते हैं तो प्रियंका और उसका भाई सारा सामान लेकर गायब हो जाते हैं। अब पुलिस 2 मार्च से ही प्रियंका यानी कि उस दुल्हन को ढूंढने में लग जाती है। वो समझ जाती है कि ये दुल्हन जो है वो फ्रॉड है और इसने राहुल को एक तरह से हनी ट्रैप की तरह से फंसाया है और उसके घर में से सारा सोना चांदी और पैसे लेके फरार हो गई है। अब पुलिस क्या करती है, राहुल से उसकी सारी डिटेल लेती है, उसके जितने भी फ़ोटो थे उन सभी फ़ोटो को कलेक्ट करती है, किस नंबर से फ़ोन आया था वो लेती है, कौन सी फेसबुक आईडी थी वो लेती है, उसके आईपी सेल फ़ोन को ट्रैक करती है, जहाँ पे शादी हुई थी उस जगह जाती है। तो सारी चीज़ें फाइनल करती है और आखिर मार्च के बाद अप्रैल और मई में आकर उस लड़की को गिरफ्तार करती है। अब दोस्तों, जब प्रियंका को पुलिस ने पकड़ा तो उससे उसके साथियों के बारे में जानकारी ली कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है, तुम्हारा वो भाई कौन था। तो प्रियंका क्या है, 5 लोगों के नाम लेती है। उन 5 लोगों में एक तो उसका जो भाई था जो उसके राहुल के घर पे आया था, बाकी 4 लोग वो थे जो कि शादी में इसके परिवार के लोग बन के खड़े थे। तो पुलिस वाले उन 5 लोगों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद में प्रियंका का करवाया जाता है मेडिकल।
अब जब मेडिकल होता है तो रिपोर्ट आती है कि प्रियंका HIV पॉजिटिव है। अब पुलिस ने जैसे ही देखा कि प्रियंका तो HIV पॉजिटिव है, तो प्रियंका से पूछा गया कि तुम्हें पता है कि तुम HIV पॉजिटिव हो? तो प्रियंका कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो तुरंत पुलिस क्या करती है, राहुल से संपर्क करती है। अब उससे पूछती है कि तुमने सुहागरात कैसे बनाई? तो राहुल बताता है कि मैंने तो जैसे सुहागरात मनाई जाती है वैसे ही बनाई है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, प्रियंका जिसने कि राहुल को हनी ट्रैप में फंसाया और फंसा के शादी की, उसके बाद में उसके घर का सारा सोना चांदी और पैसे तो लूटे ही लूटे, लेकिन जाते जाते उसको एक बीमारी दे गई, एड्स की बीमारी। अब पुलिस क्या करती है, जिन जिन लोगों से उसने शादी की है उसके बारे में जानकारी प्रियंका से ले रही है और उन सभी का चेकअप करवाया जाएगा HIV की कहीं ऐसा तो नहीं उन सभी को इसने बीमारी दे दी हो। प्रियंका अब पुलिस ने पकड़ ली है, उसको थाना कचहरी सजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अब जिन जिन से उसने शादी की थी उन लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनका HIV का टेस्ट कराया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका ने उन सबको भी तोहफे में HIV की बीमारी दे दी हो। क्योंकि शादी की थी, उसके बाद में सुहागरात भी अच्छी तरह से बनाई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि प्रियंका को HIV है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आंख बंद करके कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। अब राहुल ने क्या किया, राहुल ने उस लड़की के ऊपर विश्वास किया। वो लड़की 4 दिन पहले मिली थी, मान लीजिए 2 महीने पहले मिली थी राहुल को। 2 महीने में ही राहुल को उससे प्यार हो गया। उसने साफ साफ कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब वो लड़की पहले ही बोल रही थी, ये वाली बात उसको समझ जानी चाहिए थी। अब एक बात बताइए, वो लड़की पहले से राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, उसके बाद में वो खुद ही उससे शादी के लिए बोल रही है। राहुल में ऐसा क्या दिखा उसे? राहुल इतना स्मार्ट नहीं था, लेकिन उसने क्या है, राहुल को फंसाना था, उसके पैसे लूटने थे। और राहुल उससे प्यार करता था आंख बंद करके, लेकिन आंख बंद करना ही राहुल के ऊपर भारी पड़ गया। उसके घर का सोना चांदी सब कुछ गया, लेकिन अब क्या है, उसे सच्चे प्यार के चक्कर में सच्चा प्यार तो मिला नहीं, लेकिन उसे एक सच्ची बीमारी मिल गई जो कि सारी ज़िंदगी उसके साथ लगी रहेगी। इसीलिए हमेशा आप सोच समझ के कीजिए जो भी कीजिए। एक छोटी सी खबर और सुनाता हूँ। होता क्या है, एक कुछ दिन पहले मेरे संपर्क में एक जानकारी आई थी। उसमें क्या हो रहा था, लड़की फेसबुक से क्या करती है, लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। अब लड़के से उसने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लड़का भी मिलने के लिए पहुँच गया। उसने कहा कहाँ मिलेंगे, ऐसा करेंगे यहाँ मिलेंगे। अब लड़की क्या करती है, लड़के को अपने साथ में ऐसे ही झाड़ियों की ओर ले जाती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लड़की के जानने वाले तकरीबन 7 से 8 लोग उसी इलाके में घूम रहे हैं और वो उनका झाड़ी में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग झाड़ी में जाते हैं, तुरंत उनको रंगे हाथ पकड़ा जाता है। होता कुछ नहीं है झाड़ी में, उनको तुरंत रंगे हाथ पकड़ा जाता है और उनके साथ में मारपीट की जाती है, लड़के के साथ में, ना कि लड़की के साथ में। और उससे फिर जबरन वसूली की जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। लड़का घबरा जाता है और वो उन लोगों को पैसे देने पे मजबूर हो जाता है। तो कुछ भी करें ज़रा सोच समझ के करें। सोशल मीडिया है, कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। अब करना क्या है वो आप देखिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आता हूँ जिससे कि आप अपने जीने के तरीके को बदल लें। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। नमस्कार।